अगर जम्मू कश्मीर के 75% से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि मैंने उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा, यानी इस्तीफा दे दूंगा। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में और मैं हूँ साक्षी साहनी। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं उनको लेकर कैंपेनिंग लगातार चल रही थी, अभी भी चल रही है। और कैंपेनिंग के दौरान हम देख पा रहे हैं कि कभी राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, कभी अपने मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। और हाँ, अभी तो देखिए कि अनुराग ठाकुर जो हैं वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। ऐसे में जब सियासती लड़ाई चलती है तो बयानबाजी तो होती ही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर आए हुए थे और उन्होंने अपनी रैलीज को एड्रेस करते हुए यहाँ के लोगों से ये कहा कि जो पिछले राजा थे उनको हटाया गया और उनकी जगह एक और राजा को यहाँ जम्मू कश्मीर में बिठा दिया गया। ये ताना और किसी को नहीं बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मारा गया था। उनके लिए कहा गया था कि अगर यहाँ पर कोई राजा रहे थे तो पिछले राजाओं को यहाँ से निकाल दिया गया, उनकी जगह और कुछ नहीं किया गया बल्कि एक नए राजा को लाकर यहाँ पर बिठा दिया गया। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि ये जो तंज कसा गया था उनके ऊपर राहुल गांधी के द्वारा, वो तंज कसने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को वो तंज लग चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो किया गया है और उस स्टेटमेंट में माननीय उपराज्यपाल ये कहते हैं कि अगर 75% से ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने उनके काम जो है वो नहीं किए हैं जो उनके कल्याण के लिए होने चाहिए थे, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये बयान उन्होंने आज के दिन एक कार्यक्रम में कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जनता के कल्याण के लिए अगर मैंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान जो है उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये बात कहते हुए ये डिफाइन किया कि 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जनता की भावना को समझने के लिए एक गुप्त मतदान जो है उसे कराया जा सकता है। ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि जहां राहुल गांधी को जनता की राय जो है वो लेनी चाहिए थी तो वे ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। गुप्त मतदान करवाना चाहिए। अगर 75% से ज्यादा लोग इस गुप्त दान में ये साबित कर देते हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब देखिए, क्रोनोलॉजी को समझने की बात आती है। जम्मू कश्मीर में पिछले सालों में कई सारे मुद्दे जो हैं वो रहे हैं। ऐसे में चाहे हम जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों के, उन एग्ज़ाम्स में होने वाली धांधलियों की बात करें, चाहे वो एक आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। फायर एंड इमरजेंसी के सर्विसेज का ये जो स्कैम है इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। पिछले कई सालों से लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे भी जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि माननीय उपराज्यपाल का भी उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, उनसे बातचीत भी की और उन्होंने भी कहा कि आपका मसला बड़ा जेन्युइन है, इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, आने वाले दिनों में ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कभी वो चीफ सेक्रेटरी का दरवाजा खटखटाते हैं, हर तरफ से उन लोगों को यही सुनने को मिलता है कि आपका इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर होता नहीं है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे या फिर थोड़ा अभी रिसेंट में बात करूं, 2022 में आप लोगों ने देखा होगा कि टारगेटेड किलिंग्स जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ गई थी और टारगेटेड किलिंग्स लगातार होने की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज थे जिनका कहना था कि वो कश्मीर में जाकर ड्यूटीज नहीं करना चाहते हैं। कुछ एम्प्लॉयज ने कहा कि हमें यहाँ पर रिलोकेट कर दिया जाए, हम कश्मीर ड्यूटीज करने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी थे जिन्होंने कहा कि आप हमारे लिए सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी बना दीजिए, हम वहां पर काम करने के लिए तैयार हैं, किंतु एक ट्रांसफर पॉलिसी हमारे लिए जरूर बनाएं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इस बात की तसल्ली हो जाए कि हमें सरकार की तरफ से एक सहारा जो है वो दिया गया है। ऐसे में उन लोगों को ट्रांसफर पॉलिसी तो फिलहाल नहीं मिली। रिलोकेशन मांगने वाले जो लोग थे वो भी आंखें बिछाए और पलके बिछाए बैठे थे कि शायद उन्हें रिलोकेशन मिल जाए, रिलोकेशन भी नहीं मिली।
ऐसे में और भी कई मसले थे जिनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं बोलने लगूंगी तो सुनते सुनते आप भी थक जाएंगे और शायद बोलते बोलते मैं भी थक जाऊंगी। पीएचए की डेली वेजेस हैं, उनका मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो एनवाईसी के एम्प्लॉयज का मामला भी हल नहीं हुआ है। हालांकि मैनिफेस्टोज में इनके बारे में बातचीत जरूर की गई है, पर जितने भी ये सारे एम्प्लॉयज हैं इन सबका कहना है कि जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आ सकता और नहीं आ जाता तब तक वो लोग सरकार पर यकीन कैसे करेंगे। ऐसे में माननीय उपराज्यपाल का ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक सवाल भी खड़ा कर देता है और लोगों के दिलों में एक व्यंग की भावना जो है उसे भी जागृत कर देता है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस तरह का अगर कोई गुप्त मतदान होता है तो इस गुप्त मतदान में कितने प्रतिशत लोगों को ऐसा लगता होगा कि उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि रेजिग्नेशन की नौबत आएगी या नहीं आएगी। और फिलहाल के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। आज के लिए इतना ही। दीजिए साक्षी सानी को इजाजत। नमस्कार।